अच्छा बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर, नेशनल बुक फाउंडेशन, चैप्टर नंबर 5 की हमारी आखिरी एक्सरसाइज 5.3 बच गई। उसके 6 वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। बच्चे बड़े इजी से क्वेश्चन हैं। आपने आज से पहले जो 2 एक्सरसाइज में चीज़ें सीख ली हैं, तकरीबन उन्हीं चीज़ों पर डिपेंडेंट है ये सारी एक्सरसाइज। और बहुत सारे बच्चे वर्ड प्रॉब्लम्स को करते हुए हिचकिचाते हैं या डरते हैं, इसलिए यार उनसे फॉर्म नहीं बन रही होती। वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म बन जाए तो आपके लिए बहुत आसान है। तो एक दफ़ा फॉर्म बनाना सीख लें, बहुत ईजी है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। कहता है, पहली वर्ड प्रॉब्लम में लिखता है द वॉल्यूम ऑफ ड्रिंकिंग वाटर बॉटल इज 120 क्यूबिक सेंटीमीटर्स। दैट मीन्स आपके पास वॉल्यूम कितना गिवन है। वॉल्यूम इज इक्वल, पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, 120 क्यूबिक सेंटीमीटर आपके पास, 120 क्यूबिक सेंटीमीटर आपके पास वॉल्यूम गिवन है। फिर लिखता है द बोतल इज 7 सेंटीमीटर लॉन्गर देन इट्स टॉल। बोतल की लंबाई कितनी है, जितनी उसकी ऊंचाई है ना, उससे 7 सेंटीमीटर ज्यादा। दैट मीन्स की लेंथ कितनी है, h+7, हाइट में 7 सेंटीमीटर ज्यादा। और फिर लिखता है एंड 3 सेंटीमीटर शॉर्टर देन इट्स टॉल, और इसकी चौड़ाई कितनी है, विड्थ कितनी है, कि जितनी ये लंबी है, लंबी कितनी हाइट में से 3 सेंटीमीटर माइनस। ठीक हो गया बात की। फाइंड इट द डायमेंशन ऑफ द बॉटल एंड इट शेप ऑफ अ क्यूबाइड। बच्चे हमारे पास सिंपल फार्मूला गिवन है, मुझे पता है, एज वी नो, लिखिएगा जैसा कि हम जानते हैं। हम क्या जानते हैं, वॉल्यूम इक्वल होता है लेंथ क्रॉस विड्थ क्रॉस हाइट के। ऐसे ही है, लेंथ की वैल्यू आपके पास, वॉल्यूम की वैल्यू मौजूद है 120, लेंथ आपके पास कितनी है, h+7। गौर करेंगे, h+7 हो गया। न्यूक्लियस विड्थ, न्यूक्लियस विड्थ आपके पास कितनी है, h-3, और हाइट की जगह हाइट ही लिखेंगे। ठीक हो गया बच्चे। अब आपने इसको आपस में मल्टीप्लाई करा देना, 120 इज इक्वल टू h+7, h इंटू एच, h का स्क्वायर -3h आपके पास ये आ जाएगा। फिर इसके बाद इनको आपस में मल्टीप्लाई करा दें, h इंटू एच का स्क्वायर h³ आ जाएगा, +7h का स्क्वायर आ जाएगा, -3h का स्क्वायर आ जाएगा, -3 7 21h आपके पास ये आ जाएगा। ठीक हो गया बच्चे, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद आपके पास h³ +7h का स्क्वायर, 7h स्क्वायर में से 3h स्क्वायर माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 4h का स्क्वायर, 4h का स्क्वायर -21h विच इज इक्वल टू 120। यहां तक कोई प्रॉब्लम। ठीक हो गया बच्चे। आपके पास h³ +4h का स्क्वायर -21h इक्वल टू 120, h का क्यूब +4h का स्क्वायर -21h + 120 इधर आके -120 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस बाय सिंथेटिक डिवीजन। हम इसे सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करेंगे, बट सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करने के लिए पहली शर्त क्या है, आपके पास इसको 0 आपका पता होना चाहिए कि ये 0 कहां पे आता है। पहले 1 पुट करूंगा, फिर -1, फिर +2, फिर -2, फिर +3, फिर -3, +4, -4, +5, -5। चेक करूंगा कि कहां पे 0 आता है। ठीक है, मुझे पता है कि कहां पे 0 आता है, इक्वल टू 5। जहां पे ये 5 के इक्वल है, आप 5 पुट करके देखिएगा, तो जहां जहां पे आपने 5 पुट किया वहां पे ये 0 के इक्वल आता है। तो दैट्स मीन कि मैं 5 के साथ इसकी सिंथेटिक डिवीजन करने जा रहा हूं। तो आप सुनिएगा, h³ की जगह क्या लिखूंगा, 1, h² की जगह 4, -21 और -120। पहला स्टेप क्या होता है, 1 का 1 नीचे, 1 5 5, 4 + 5 कितना हो जाएगा, 9, 9 5 45। ठीक हो गया। 45 में से 21 निकले, कितना हो जाएगा, 24। 24 मल्टीप्लाई बाय 5 विच इज इक्वल टू 120। ये आपके पास वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। अब आपके पास जो वैल्यू बची है वो बच गई है h का स्क्वायर +9h + 24 इज इक्वल टू 0। ऐसे ही है, एक फैक्टर ये आ गया, और एक कौन सा फैक्टर है, +h का, जो क्या हुआ होगा, h इज इक्वल टू 0, h-5 इज इक्वल टू 0, तो h इज इक्वल टू 5। समझ आ गई बात की। अब इस वैल्यू को आप फैक्टर बना के चेक करें तो फैक्टर नहीं बनते। मल्टीप्लाई करो, 24 है, प्लस माइनस करो, आपके पास 9 आए, ऐसे कोई फैक्टर नहीं बनते। तो हमने इसको सॉल्व करना है किस तरह, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक हो गया। क्वाड्रेटिक फार्मूला मुझे पता है किसके इक्वल होता है, -b + b का स्क्वायर -4ac डिवाइड बाय 2a। ठीक हो गया बच्चे।
x इज इक्वल टू माइनस बी, ए मेरे पास कितना आ जाएगा 1, बी 9, सी आ जाएगा 24। तो x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस 9 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 9 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह 1, सी की जगह आपके पास आ जाएगा 24 ओवर 2, ए की जगह आ जाएगा 1, माइनस 9 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 9 का स्क्वायर 81, 24 में से आप 24 मल्टीप्लाई बाय 4 कराएंगे विच इज इक्वल टू 96 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू माइनस 9 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 15 ओवर 2। सो ये आपके पास एक इमेजिनरी फैक्टर है, इस x की जगह h लिख लें, ये इमेजिनरी फैक्टर है और इमेजिनरी फैक्टर हमेशा आप लोगों ने इग्नोर करना है। इमेजिनरी फैक्टर को इग्नोर कर दिया, सो इग्नोरिंग इमेजिनरी फैक्टर, तो अब आपके पास h की वैल्यू क्या आ गई है -5। ठीक हो गया, दैट मीन कि h किसके इक्वल आ गया आपके पास +5 के, h माइनस 5 इज इक्वल टू 0, h इज इक्वल टू 5। h की वैल्यूज उठा के आपने यहाँ पे पुट कर देनी है। पहले आपके पास जो हाइट है, हाइट इसका मतलब आपके पास कितनी आ गई 5, लेंथ कितनी आ जाएगी h प्लस 7 मतलब 5 प्लस विच इज इक्वल टू 12। विड्थ आपके पास कितनी आ जाएगी h माइनस 3 मतलब 5 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 2। ये आपके पास लेंथ आ जाएगी। और आपने इसको अगर क्लियर करना है कि आपका क्वेश्चन ठीक है कि नहीं ठीक, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना हो जाता है 60, 60 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल टू 120। तो देखिएगा आपका वॉल्यूम आ जाता है। तो आप इस क्वेश्चन का यहाँ पे इजीली स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पहला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी भी है और इंपॉर्टेंट भी है। ठीक हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 2 पे आते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 2 पे आते हैं। बिल्कुल सेम बच्चे, आपने जिस तरह 5.1 और 2 पढ़ी है, अगर वो आपको क्लियर है तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब ये जो आपके पास पूरा चैप्टर है इसमें से लॉन्ग तो नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, लिहाजा इन क्वेश्चंस को ऐसे क्लियर करें ताकि आप शॉर्ट क्वेश्चन इजीली कवर अप कर सकें यहाँ से। ठीक हो गया बच्चे। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। वो लिखता है इन अ क्रिकेट मैच season the number of tickets sold by during the match can be modeled by t is equal to x का क्यूब माइनस 12 x का स्क्वायर प्लस 48 x प्लस 74। फिर कहता है आगे वेयर x is the number of games played, find the number of tickets sold during the 12th game। कितनी गेम में 12वीं गेम में जितने टिकट बिके हैं। तो डेट मीन्स कि आपने x की जगह क्या पुट कर देना है 12। उसने आपको क्लू दे दिया है 3 इंटू 12, 12 का क्यूब माइनस 12 इंटू 12 का स्क्वायर प्लस 48 इंटू 12 प्लस 74। 12 का क्यूब आपके पास 1728 आ जाता है, 1728, 12 का स्क्वायर 144, 144 मल्टीप्लाई बाय 12 ये भी आपके पास 1728 आ जाता है, 48 मल्टीप्लाई बाय 12 आपके पास गालबन 576 आ जाता है प्लस 74, ये आपस में कैंसिल हो गया विच इज इक्वल टू 650। दैट मीन्स के 12वें मैच में आपके कितने टिकट बिके हैं 650 टिकट। क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन इतना छोटा सा है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, सुनिएगा। वो लिखता है A rectangle solid has a volume of 144 cubic units। उसी तरह आपके पास वॉल्यूम गिवन है, कितना गिवन है क्वेश्चन नंबर 3, वॉल्यूम आपके पास कितना है 144 क्यूबिक यूनिट्स। फिर इसके बाद द विड्थ इज ट्वाइस द हाइट, विड्थ कितनी है आपके पास हाइट का डबल, ट्वाइस द हाइट मतलब 2h, एंड द लेंथ इज 2 यूनिट्स मोर द विड्थ, और लेंथ आपके पास कितनी है विड्थ प्लस 2, लेंथ आपके पास विड्थ को 2 दफा मतलब, एंड विड्थ इज ट्वाइस द मोर देन द विड्थ। ठीक हो गया। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द सॉलिड, इसके आपने डायमेंशन सॉलिड की फाइंड करनी है। यहां से मेरे पास लेंथ क्या आ जाएगी, विड्थ की जगह मैं 2h पुट कर देता हूँ, 2h प्लस 2 आपके पास क्या आ जाएगी लेंथ। लेंथ की वैल्यू, विड्थ की वैल्यू भी गिवन है, लेंथ की वैल्यू भी गिवन है, वही फार्मूला लगाना है, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ क्रॉस विड्थ क्रॉस हाइट। वॉल्यूम आपके पास आ जाएगा 144, लेंथ की वैल्यू 2h प्लस 2, विड्थ की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2h, और हाइट की वैल्यू आपके पास h आ जाएगी। ठीक हो गया बच्चे। 2h प्लस 2, 2h मल्टीप्लाई h विच इज इक्वल टू 2h का स्क्वायर, तो आपस में मल्टीप्लाई करा लें, 2
4 2 2 4 h का क्यूब प्लस 2 2 4 h का स्क्वायर इज इक्वल टू 144। इसको सॉल्व करने का बड़ा इजी सा मेथड है बच्चे। 4h का क्यूब प्लस 4h का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 144। यहाँ से आप 4 कॉमन ले लें, क्या बचेगा? h का क्यूब प्लस h का स्क्वायर इज इक्वल टू 144। 4 यहाँ मल्टीप्लाई है, नीचे जाके डिवाइड करवाते हैं। h का क्यूब प्लस h का स्क्वायर इज इक्वल टू 144 डिवाइड बाय 4। h का क्यूब प्लस h का स्क्वायर 144 आपके पास कटिंग होके कितना आंसर आ जाएगा? 4 मल्टीप्लाई बाय 36, 436 आपके पास कितना होता है? 144। अब इसको आप लिख सकते हैं h क्यूब प्लस h का स्क्वायर प्लस 36 इधर आके माइनस 36 इक्वल्स टू 0। अब उसी तरह आपने यहाँ पे 0 फाइंड करना है। 0 फाइंड करना है प्लस 1 प्लस 2 प्लस माइनस 1 माइनस 2 पे प्लस 3 माइनस 3 डालना है। तो मुझे पता है यहाँ पे h की जगह में 3 पुट करूंगा तो मेरे पास 0 के इक्वल आता है। दैट मीन्स कि 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0। 3 का क्यूब होता है 27, 3 का स्क्वायर 9, तो 36 माइनस 36 विच इज इक्वल टू 0। ये आपस में कट जाता है। तो दैट मीन्स कि आपके पास इसका सोल्यूशन क्या आता है? आपके पास h की वैल्यू, हाइट की वैल्यू कितनी आ जाती है? 3। तो अब हाइट की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करनी है। हाइट आपके पास h कितनी आ गई है? 3। लेंथ आपके पास कितनी आ गई? विड्थ प्लस 2। पहले मैं विड्थ निकाल देता हूँ। विड्थ कितनी है? 2h। तो विड्थ इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज इक्वल टू 6। और लेंथ किसकी इक्वल है? विड्थ प्लस 2, तो 6 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 8। आपके पास लेंथ 8 आ गई, विड्थ 6 आ गई है और आपके पास हाइट 3 आ गई है। ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है। 3 क्वेश्चन का सोल्यूशन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। Enjoyed the lecture? Give it a like. Stay updated. Like, subscribe, and comment.